आर द बेसिक वार्म अप सीक्वेंस शुड बी देयर, किस तरह की वार्म अप सीक्वेंस वो होनी चाहिए. वाई दिस इज इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज स्ट्रेट अवे इफ यू प्रैक्टिस एनी आसनास, ऑफ कोर्स इन द योगा क्लास इज अ फॉर्म ऑफ आसनास, देन form of the pranayamas, and then you are chanting in prayer. Especially if you talk about the physical side, जैसे कि asanas जो हैं, it is a part of the physical side. So straight away we cannot be start any asana. Before that we need to do the warm up series. जैसे कि जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में या हम उसको नॉर्मल हम उसे बोलते हैं सूक्ष्म व्यायाम जिसको हम बोल देते हैं. So that is required. Without any warm up routine or without any सूक्ष्म व्यायाम या without any basic stretch, if you directly practice asana, directly हम जाएंगे तो it can lead to any type of the injuries. वो injury वो हो सकती है because muscles are not proper warm up, muscles are not proper stretch up, तो उसका एक negative impact हमारी body पर वो आ सकता है. So instead of getting the benefit from any asanas or any another aspect of the yoga, so we can get injure ourselves, हम अपने आप को इंजर कर लेंगे, and that is not our aim to do in the yoga practice. वो हमारा aim नहीं है. So that's why warm up routine is very very required. Now the next question is, what things we can include in the warm up routine? Warm up routine के अंदर हम क्या क्या चीज़ें हम include कर सकते हैं? क्या क्या कर सकते हैं? It can be all type of the joint movements. एंड दिस विल आल्सो डिपेंड, ये भी डिपेंड करेगा कि यू आर गिविंग दिस वार्म अप रूटीन विद द सिटिंग, यू आर गिविंग द वार्म अप रूटीन, सूक्ष्म व्यायाम का जो रूटीन है यू आर गिविंग विद द स्टैंडिंग, वो आप खड़े होकर दे रहे हो, यू आर गिविंग विद द लाइंग डाउन, वो आप लेट कर दे रहे हो. सो इट विल डिपेंड. तो समटाइम्स एज पर द कैटेगरी, जैसे कैटेगरी के अंदर हमने लर्न किया सिटिंग, स्टैंडिंग, लाइंग डाउन, सुपाइन एंड प्रॉन पोजीशन. सो अकॉर्डिंगली वी आल्सो नीड टू बी डिसाइडेड, उसके हिसाब से भी कुछ चीज़ें डिसाइड की जाती है. बट फ्यू थिंग्स विल बी वेरी कॉमन, कुछ चीज़ें कॉमन रहेंगी, दैट कैन बी एनी कैटेगरी, वो चाहे किसी भी कैटेगरी से वो बिलोंग करे. जैसे कि आफ्टर वी डू द रिलैक्सेशन, सो यूजली इवन मी आई ऑलवेज 90% आई स्टार्ट माई क्लास विद अ नेक मूवमेंट. हम नेक मूवमेंट से हम उसको शुरुआत करते हैं, जिसके अंदर वी ऑलरेडी लर्न अबाउट द नेक मूवमेंट, दैट कैन बी up, down, left, right, turn left and right side. Technically form you know कि उसको हम कैसे हम बोलेंगे, we can be say head drop back, drop your head back, or we can say look up, drop your head down, chin to the neck, drop your head on the right shoulder, drop your head on the left shoulder, turn your head left side, turn your head on the right side. कैसे करना है वी ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू दैट थिंग, वी ऑलरेडी लर्न इन द अलाइनमेंट पार्ट कि नेक सीधा होना चाहिए. अब उसके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, अदरवाइज इट टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम. दैट थिंग यू ऑलरेडी लर्न. ठीक है, किस तरीके से करना है वो आपको पता है, बट व्हाट वी कैन डू दैट विल बी डिस्कस एंड विल बी टॉक हियर, वो हम यहाँ पर बात करेंगे. तो ये मूवमेंट है. मूवमेंट जो है, अगला क्वेश्चन माइट बी कि हाउ मेनी टाइम्स वी नीड टू डू द मूवमेंट, कितने बार हमें वो मूवमेंट हमें वो करना चाहिए. तो गाइज दिस थिंग विल आल्सो डिपेंड कि what type of the class you are teaching, means what level of the class you are teaching, and second what time you are teaching, किस समय आप वो क्लास टीच करते हो. ये बहुत चीज़ें देखने में लगता है कि टाइम का क्या, नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू. जैसे कि अगर आप इफ यू आर टीचिंग द क्लास इन अर्ली मॉर्निंग टाइम, तो देयर द वार्म अप रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज इन अर्ली मॉर्निंग, बिकॉज होल नाइट वी स्लीपिंग इन वन मोड, हम एक मोड के अंदर हम सोते हैं, वी स्लीप. That's why our body had not so many movement. So when we wake up in the morning, our body is quite stiff comparison to the evening time. Because evening time के अंदर पूरा दिन हमारी body में कोई ना कोई movement रहती है. हम चल रहे हैं, we are walking, we are sitting, we are standing, we are moving. कुछ ना कुछ activities, certain activities always happen with us. Instead of someone is a lazy all the day sleeping on the bed. ठीक है? तो लेकिन सारा दिन कुछ ना कुछ मूवमेंट हमारे शरीर में चलती रहती है. तो इवनिंग टाइम, तो वो वार्म अप रूटीन का जो इवन जो टाइमिंग है, वी कैन बी इवन द लेस, और मूवमेंट इवन कैन बी लेस देन द मॉर्निंग टाइम. एक तो ये इम्पैक्ट आएगा. दूसरा द लेवल ऑफ द क्लास, लेवल ऑफ द क्लास के ऊपर भी डिपेंड करेगा. एग्जाम्पल, इफ यू आर टीचिंग क्लास वेरी बेसिक, वेरी बिगिनर टाइप ऑफ द क्लास, आनंदा क्लास, बिगिनर क्लास, थेरेपी क्लास, सो देयर यू नीड टू फोकस ऑन मूवमेंट ए बिट मोर. तो वहां पर आप मूवमेंट थोड़ा सा ज्यादा करवाएंगे. अगर यू आर टीचिंग द क्लास फॉर द एडवांस लेवल,
and it's already you mention your schedule कि today my class will be focus on advanced class, तो आज की जो क्लास है advanced level की है, तो वहाँ पर you can be have accordingly you can be decided. और दूसरा फिर आएगा कि concept of the class, आपकी क्लास का concept क्या है, ठीक है. So there are lot of things will depend. तो ऐसा नहीं है कि बस एकदम से होए शुरू कर दिया, लेकिन मैं आपको कुछ कॉमन प्रोटोकॉल आपको मैं बताऊंगा. आई विल शेयर सम कॉमन प्रोटोकॉल एग्जांपल. जैसे कि आप कोई भी क्लास का एक बार कॉमन लेकर चलो, द टाइम यू स्टार्ट टीचिंग मोर एंड मोर, यू हैव मोर एक्सपीरियंस, देन यू कैन इजीली डिफाइन, फिर आप इजीली तरीके से डिफाइन कर पाओगे. तो जैसे कि अगर आप कॉमन सा प्रोटोकॉल ले लो कि कॉमन प्रोटोकॉल में 2 times अप, 2 times डाउन, 2 times दिस, 2 times दिस, 2 times दिस, 2 times दिस, दो बार. दूसरी चीज, एवरी मूवमेंट, it can be neck, shoulder, whatever, it should be very slowly and very gently and try to combine with the breath. अभी हमने लर्न भी किया था इंटरनल अलाइनमेंट और एक्सटर्नल अलाइनमेंट के बारे में. अलाइनमेंट को हमेशा लेकर चलना है. अलाइनमेंट की नेक सीधी होनी चाहिए, शोल्डर नीचे होना चाहिए, आपको चिन यहाँ रखनी चाहिए, इधर रखनी चाहिए, यहाँ देखना चाहिए दृष्टि, एंड देन कंबाइंड ईच एंड एवरी मूवमेंट with a breath that we call breath का आप कंबाइन करेगी आपकी इंटरनल अलाइनमेंट के साथ, ठीक है. तो 2 बार आपने ये किया. उसके बाद जो भी चीजें हैं, जैसे कि शोल्डर की मूवमेंट, आफ्टर नेक देन यू गो विद द शोल्डर. समटाइम मैं क्या करता हूँ कि स्टार्ट विद द शोल्डर, आफ्टर दैट आई टेक नेक, समटाइम आई स्टार्ट विद द नेक देन आई टेक द शोल्डर. तो यू कैन बी डिफाइन दिस थिंग, आप इन चीजों को डिफाइन कर सकते हो. तो नेक की तो यही मूवमेंट रहेगी. देन द अनदर क्वेश्चन इज अ वेरी वेरी बिग कंसेप्ट कि we should do the neck rotation or not. Traditional style of yoga, it's always recommend doing the neck circle, वो recommend करते हैं. But in the modern era or the modern style of yoga, it depends. There, as per the WHO, as per my information, अगर मैं गलत हूँ तो please correct कर दीजिएगा, कि as per WHO they let's say कि they you please avoid it, उसको avoid करना चाहिए movement. साइंटिफिकली लॉजिक बिहाइंड इट, इट कैन इंजर, वो इंजर्ड कर सकता है. या फिर हम इसको ऐसे कंबाइन करेंगे, वी कैन बी कंबाइंड इफ समवन हैव एनी सर्वाइकल इश्यूज, इफ समवन हैव एनी फेंटिंग इश्यूज, समवन हैव दे डूइंग द नेक रोटेशन, दे हैव द डिजीनेस इश्यूज, एग्जॉस्टनेस इश्यूज, नोजिया इश्यूज, तो देयर यू ट्राई टू अवॉइड द नेक मूवमेंट. वहां पर आप नेक मूवमेंट you can be give the half circle or no need to give the circle, you can be just let them connect the movements, that is enough. So as per my suggestion, I am not saying others are wrong कि दूसरे लोग गलत हैं या वो, मैं उनके बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा. maybe they have their own logic, but as per my way we go for the safer side, therapeutical side. हमें सिर्फ up down drop head left right this and this, there the movement it can be a bit more. वहाँ पर आप 3 बार करवाइए, 4 बार करवाइए, 5 times करवाइए, that is up to you. But minimum please practice 2 times, वो आप लेकर चलिए. उसके बाद let me come on the shoulder side, shoulder movement. कोशिश करनी है, you have to be try maximum with the shoulder movement. Movement से हमें start करना, उसके बाद we can be take some basic stretches. Shoulder movement में आपको एक ही बारी में I'll show you the different types of the shoulder movement. But जितने movement मैं आपको बताऊंगा, whatever the movement I will show you right now, you doesn't need to be implement all this movement at one time. मतलब जो भी मूवमेंट मैं आपको बताऊंगा, वो सारी मूवमेंट आपको एक ही बारी में एक ही क्लास में करने की जरूरत नहीं है. Until or unless it depends theme of your class. आपकी थीम क्या है क्लास के अंदर? अगर आपकी थीम है क्लास की, your class theme is open shoulder, your class theme is shoulder mobility, upper back, it depends. उसके हिसाब से accordingly you have to be decide. वो मूवमेंट क्या क्या वो हो सकती है, that movements can be, जैसे कि I'll take some basic, then I'll start add on and add on. मैं उसके अंदर फिर add on करता मैं जाऊँगा. पर ये आपको डिपेंड करना है कि किस तरह की लेवल की क्लास है, टाइप क्लास है, किस टाइम पर है, उसके हिसाब से you have to be decide. So movement can be example simple, palm on the knee, simple, shoulder movement up and down, ये movement आपकी हो गई simple. उसके बाद another movement can be hands here, you can be flex the palm,
can be have the small circle movement. ये हो गया. इसके बाद सेम इट कैन बी हैव द बिग सर्कल मूवमेंट. बिग सर्कल मूवमेंट हो गया, बट रिमेंबर द बोथ साइड, वो दोनों साइड की वो होनी चाहिए. 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, बोथ साइड. ये हो गया. इसके बाद व्हाट मूवमेंट वी कैन बी ऐड ऑन, वी कैन बी हैव द फिंगर टिप्स टुगेदर, पुट them on the shoulder, technically elbow close and that. Inhale up, exhale down, inhale up, exhale down. This movement you can be combined. Sometimes we can, this all movement even you can be combined with the standing. ये आप सारी movement खड़े होकर भी करवा सकते हो, but not possible with the lying down. lying down के साथ भी possible नहीं हो पाएगा. और कुछ movement है जैसे कि fist, inhale up, exhale down. Same inhale up, exhale down. Same way inhale up, exhale down. Technically we know spine should be straight, shoulder should be एंगेज होने चाहिए, आर्म शुड बी स्ट्रेट. ये मूवमेंट्स आपकी हो गई. उसके बाद वी कैन बी ऐड ऑन कुछ और मूवमेंट्स हैं, जैसे कि वी ऑलरेडी एक्सपीरियंस सम ऑफ आवर क्लासेस, कुछ क्लास में हमने वो एक्सपीरियंस भी किया. विद अ स्ट्रैप, विद अ टॉवल, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन. यू नो टेक्निकली क्या होता है कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ज्यादा होगा डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा तब क्या होगा, कितना मेंटेन करना है, व्हाई वी नीड टू मेंटेन, वी ऑलरेडी डिस्कस. बिगर डिस्टेंस व्हाट विल हैपन, शॉर्ट डिस्टेंस व्हाट विल हैपन, हाउ टू बैलेंस द डिस्टेंस व्हाट विल हैपन, एंड व्हाई वी नीड टू मेंटेन दिस, वी ऑलरेडी डिस्कस. वो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा. तो दिस टाइप ऑल द शोल्डर मूवमेंट, ये बेसिक लेवल की मैं आपको बता रहा हूँ. सो डिपेंड ऑन लेवल ऑफ द क्लास यू कैन बी डिफाइन, उसके हिसाब से आप ये चीजें डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, ये होगी आपकी शोल्डर की मूवमेंट. तो अब बैठकर यही मूवमेंट आपकी चलेगी बेसिकली नेक का और शोल्डर का. फिर कुछ मूवमेंट है जैसे कि आपका ट्विस्टिंग मूवमेंट है, आपका साइड बेंडिंग का मूवमेंट है, या फिर आपका बैक बेंड का मूवमेंट है, या आपका फॉरवर्ड बेंड का मूवमेंट है. तो ट्विस्टिंग मूवमेंट के अंदर ज्वाइंट वॉन्ट लाइक मच रिस्पॉन्सिबल, उसमें आप नो, इसका मतलब ये नहीं कि वो रिस्पॉन्सिबल, वो सपोर्ट करते हैं वहां पर एग्जैक्टली व्हेन यू डू द ट्विस्ट मूवमेंट. ऑफ कोर्स योर शोल्डर मूवमेंट विल इम्पैक्ट, योर हिप मूवमेंट, जॉइंट मूवमेंट विल इम्पैक्ट, वो इम्पैक्ट करेगी, लेकिन उससे पहले आपको ये मूवमेंट आपको करना पड़ेगा. और ट्विस्टिंग की क्या क्या मूवमेंट जाएगी, ट्विस्टिंग की मूवमेंट को हम पोस्चर से कोरिलेट करेंगे, बट पहले मूवमेंट पर लेकर चलेंगे. तो वो कोई भी मूवमेंट हो, and you know spine should be straight, shoulder should be down, inhale, exhale on the left, inhale, exhale on the right, inhale, exhale on the left. ये मूवमेंट आपकी ट्विस्टिंग की हो गई. एंड व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स, व्हाट आर द डिफरेंट मॉडिफिकेशन इन द ट्विस्टिंग. कौन कौन सी मॉडिफिकेशन वो हो सकती है मैं आपको बता देता हूँ. सिंपल लेवल के ऊपर वी यूज दिस, वी कैन बी कोरिलेट बिट मोर हैंड ऑन द थाई. और हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, ओपन आर्म शोल्डर लेवल. आई एम सॉरी, आई हैव द वॉल दिस साइड, तो पूरी हाथ सीधे नहीं हो पाएंगे. इनहेल, एक्सेल, टर्न ऑन द लेफ्ट. अब अलाइनमेंट के अंदर यू ऑलरेडी लर्न, आर्म शुड बी स्ट्रेट, आर्म शोल्डर शुड बी अलाइन, इट शुडंट बी अप एंड डाउन, शोल्डर शुडंट बी अप एंड डाउन, इट शुड बी रिलैक्स. ये हम लर्न कर चुके हैं. तो वो चीज आपको यहाँ कोरिलेट करनी है, यू नीड टू बी कोरिलेट दैट थिंग. स्पाइन शुडंट बी लीन मच, डू नॉट पुश टू मच बैक, इन बिटवीन, वो बिटवीन होना चाहिए. ठीक है, इनहेल, एक्सेल, टर्न दिस. We can change a bit, hand on the shoulder, inhale, exhale, turn, inhale, come back, exhale, turn to the right. So these movements we can be correlated. Sometimes, again, depends the topic and the theme of your class. अगर आपकी क्लास का थीम है, एग्जाम्पल योर क्लास थीम इज फोकस मोर ऑन वेट लॉस के ऊपर आपका थीम है, तो समटाइम्स मैं ट्विस्टिंग के अंदर भी कुछ मूवमेंट ऐड कर लेता हूँ. जैसे कि I can say my students, okay, everyone bend your elbow, make the fist, elbow, wrist, shoulder should be aligned, and you just give the twisting movement continuously, engage your back. But you should know how to give this movement. Movement shouldn't be like this, movement shouldn't be like that, movement shouldn't be like that, right? Movement shouldn't be like that. You have to be turn your head on the left and right side. So it will be depend, but these are the movement which you can correlate in your practice. And you सारी के सारी एक में नहीं करवानी है. Example, if your class is focused on twisting, then you can whatever I teach you in this position, you can
टेक ऑल। लेकिन आपका क्लास एक बेसिक क्लास है, उसके अंदर यू डजंट टेक ऑल, एक दो कोई भी कंसेप्ट, 1 or 2 concept you can be take। Your class is focused on weight reduction, loss, belly fat loss, so accordingly you have to be decided। ठीक है, इसके बाद ये तो मूवमेंट हो गया। इसके बाद when you are holding that particular posture, when you holding that particular movement it become the posture, so posture बन जाएगा। तो किसी भी पोस्चर को करवाने से पहले, बिफोर यू डू एनी पोस्चर, सो लेट देम प्रैक्टिस इन ए मूवमेंट। मतलब कि उसी पोस्चर को आप मूवमेंट में तब्दील कर दीजिए। चेंज दैट पोस्चर इन दैट मूवमेंट जस्ट फॉर 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, डिपेंड्स लेवल ऑफ द क्लास, टाइप ऑफ द क्लास और टाइम ऑफ द क्लास। अब यही मूवमेंट मैंने लेफ्ट करवाया, राइट करवाया, फिर से लेफ्ट, फिर से राइट, देन ऐसे ओके नाउ दिस टाइम होल्ड एवरीवन, स्टे कीजिए, so that time it become a pause। so this is totally depend। 2-3 times I give the movement, left जाइए, inhale, come back, exhale, right जाइए, belly in, shoulder down, then relax, once again let's try, this time hold। movement से क्या होगा, joints will be open, stretch, you will, body will be warm up, flexibility will work more, mobility, it will impact on the mobility, but when you holding it will go on the deeper side, वो फिर और ज़्यादा वो डीप इम्पैक्ट करेगी आपकी बॉडी के अंदर, पर्टिकुलर बॉडी पार्ट, मसल्स, लिगामेंट, जॉइंट जो भी है। ठीक है, तो ये हुआ आपका ट्विस्टिंग का पार्ट। फिर जाएगा जैसे कि ट्विस्टिंग के बाद आई टेक द साइड बेंडिंग। अभी आई कवर ओनली द क्रॉस लेग पोजिशन, सिटिंग पोजिशन। हम बिल्कुल मैसअप नहीं करेंगे चीज़ों को, विल नॉट मैसअप ऑल द थिंग्स टुगेदर, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ईजी रहेगा सभी के लिए, इट विल बी ईजियर फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड। कंचना, you understand? Oh, I'm sorry, I forget to record। But it's okay, you know, so if when you have the practice together, you can share। Now I'll take the another movement of the side bending। side bending की movement को मैं लूँगा यहाँ पर। मैं again I'll take the very basic, and it doesn't require you need to do that basic in every class, no, depends। जैसे कि I take the palm on the knee, inhale, exhale, everyone lengthen on right, looks so simple but flavor change। inhale center, exhale on the right, कहाँ spine होना चाहिए, कहाँ hip होना चाहिए, where you need to push the knee, where you need to push the hip, where you need to push the shoulder, where you need to look, inhale, exhale, right, inhale, exhale, left। ठीक है, then open arms, inhale, exhale, left, alignment you know, shoulder should be relaxed, elbow should be in, head shouldn't be hang, it should be here। movement, inhale, exhale, inhale, exhale, then hold, depends on you। You only focus on the movement। आपको लगता है कि I want to give warm up only in movement, I do not want to let my student hold। Usually I take this series, मैं movement sequence को ज़्यादा लेता हूँ अपनी advanced practice के अंदर। When I need to teach, like example today I want to teach my advanced class evening time, so I will not let hold in all this basic posture। मैं सिर्फ I'll combine with the movements, I'll give this practice। okay, left जाइए, right जाइए, then drop your left elbow, drop your right elbow, hand on the back, on the left, on the right 2 times each, hand on the knee, then go on the left, then go on the right, hands up, go on the left, go on the right। I'll focus more on movement if I advance, because my purpose, my target, because I will take my student on that level, so I do not take too much time on this basic posture। मैं मूवमेंट पर फोकस करूँ। सो गाइस ये टोटली डिपेंड करे, देयर इज नथिंग फिक्स एंड ऑल। तो ये कुछ चीज़ें आपको कुछ चीज़ें डिसाइड करनी पड़ेगी। और इफ आई टीच ओनली द वेरी बेसिक क्लास, सो मे बी आई विल गिव मूवमेंट, आफ्टर दैट पर्टिकुलर मूवमेंट आई विल लेट माई स्टूडेंट होल्ड, आफ्टर आई डू द मूवमेंट, ड्रॉप एल्बो, देन आई से ओके लेट माई स्टूडेंट होल्ड, यू नो हाउ टू होल्ड, शोल्डर अलाइन, arm should be straight, shouldn't be bent, extension, belly in, chest out, knee down, and breathe in and smile। डिपेंड्स, वो डिपेंड्स करेगा, बट ये चीजें आप उसमें ऐड कर सकते हो। जैसे कि अब साइड बेंडिंग हमने क्या क्या किया, दिस दिस दिस, 3 then 4 then 5 then 6 7 डन।
तो अब ये देख लेना, अभी आप बेशक यू ट्राई टू नोट डाउन माय पॉइंट। साइड बेंडिंग के अंदर बेसिकली यही 6-7 जो मूवमेंट्स मैंने आपको बताई यही चलती है। एग्जाम्पल तो इसका, आई ट्राई टू मेक इट कंबाइंड अनदर वे। देखिए मैं इसको कंबाइंड करता हूँ जानुशीशासना के अंदर, सेम 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 सेम, कंबाइंडिंग हिप, सेम 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 सेम। आई गिव मोर एग्जाम्पल, स्टैंडिंग यही चलेंगे, ठीक है। तो मतलब साइड बेंडिंग वन मूवमेंट, बट वी आर कोरिलेटिंग दैट साइड बेंडिंग मूवमेंट विद द हिप। जब आप हिप को लर्न करोगे, व्हेन यू विल लर्न द हिप, इजी और इजी हो जाएगा। सो लेट वी कम बैक अगेन, वहां नहीं जाने पर यही वापस आ जाते द क्रॉस लाइन, ठीक है। साइड बेंडिंग के ये मूवमेंट्स आपकी होगी। उसके बाद सम मूवमेंट्स विल फोकस ऑन द बैक, बैक के लिए। तो बेसिकली जो बेसिक जो चलेंगी वार्म अप के अंदर, that can be palm on the knee, lift the spine, push the chest front, shoulder push back, chin up, inhale come back, exhale squeeze 2 times 3 times। इसके अंदर एड ऑन क्या करेंगे, तो स्पाइन मूवमेंट विल फोकस, ये कोरिलेट करेगी आपकी स्पाइन को और अपर बैक को। और अपर बैक से पहले रिमेंबर यू शुड गिव सम प्रैक्टिस फॉर द शोल्डर मोबिलिटी, बिकॉज अपर बैक कोरिलेट विद द शोल्डर। तो ये टेक्निकल चीज आपको ध्यान में रखनी है। बस कौन सी चीज पहले करवानी है, विच थिंग्स यू नीड टू बी प्रैक्टिस बिफोर, विच थिंग्स यू नीड टू बी प्रैक्टिस आफ्टर ऑनवर्ड्स, ठीक है। सेकंड, हैंड्स ऑन द बैक, ओपन चेस्ट, ड्रॉप शोल्डर लुक। अब ये कैसे करवानी है, यू विल लर्न इन अलाइनमेंट पार्ट। किसी का ये नहीं हो पा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, उसको करेक्शन आप कैसे दोगे, आई विल नॉट डिस्कस इन दिस पार्ट। मैं वो चीज यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है ना। ब्लॉक से करवाओगे, हाथ छोटे हैं, हाथ बड़े हैं, डिस्टेंस कितना होना चाहिए, दैट इज द टेक्निकल अलाइनमेंट पार्ट विच ऑलमोस्ट वी डिस्कस और मे बी वी विल डिस्कस इन अनदर बैच। बट प्रैक्टिस व्हाट द प्रैक्टिस कैन बी दिस वन। अब इसको फिर हम और कोरिलेट करेंगे स्पाइन को लेकर ही। सामने से बताता हूँ, आर्म्स इनहेल, open chest, drop the chair, drop the shoulder, look up, inhale come back, exhale squeeze, look down, can उसी का पार्ट हो गया आपका। then make namaste from the back side, put them on the upper back, drop the shoulder down, look up, bend forward, bend for the upper back, more hands on the back, lift the hip, push your hip front, can be more modified, हिप अप, वन हैंड। दोनों हाथ में नहीं कहूँगा आपको, करनी भी नहीं है। When you come to me, then I'll let you practice, फिर करवाऊँगा आपको मैं। For that, either you have to come to me or you have to invite me at your place. So what another practice is? अब इन्हीं प्रैक्टिस के साथ साथ एक दो प्रैक्टिस आई स्किप इन बिगिनिंग, वो भी इट्स इम्पोर्टेंट। लाइक एग्जाम्पल फॉर योर आर्म्स, engageness in your arms will correlate with your shoulder, जैसे कि that can be hands up and down। अब इसके अंदर भी मूवमेंट आप देख लीजिए, inhale arms up, simple arms down। I am showing you just the one time, but you practice 2 times 3 times 4 times। then the next, finger lock and palm facing up, it can be the second। third, both hands up and bring the palm together। third, more intense, और ज़्यादा intense हो जाएगा। Sometimes if your class is focus on example body opening के अंदर आप उसके अंदर थोड़ा movement पर और भी आप ले सकते हो। Some depends on the class। Your class theme is focus more on the therapy basis या उसके हिसाब से। तो according to the class theme, class type, class level, मैं ज़्यादा तो नहीं हिल रहा हूँ वैसे, alignment में हिल रहा हूँ। So accordingly आपको नहीं हिलना है ऐसे, दिस इज जस्ट द बॉडी लैंग्वेज व्हेन वी आर टीचिंग। सो अकॉर्डिंगली, जैसे कि रिस्ट का प्रैक्टिस हो गया, ये मैं साइड में बता रहा हूँ, आपको ऐसे नहीं करना है। हेयर रिस्ट का थोड़ा थोड़ा, या कई बार हमको देखा कि आपने मुट्ठी बनाइए, मुट्ठी को घुमाइए, रिस्ट घुमाइए, कलाई को घुमाइए, सुंदर कलाई बनाइए, या सो दिस इज फॉर द रिस्ट रोटेशन। और मेक द फिस्ट ओपन आर्म, मेक द फिस्ट ओपन आर्म, फिस्ट। सो डिपेंड्स
तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हो। और ट्रेडिशनल स्टाइल के अंदर समटाइम्स यू वांट टू इंक्लूड होता है कि यू कैन बी लेट देम सर्कल। तो दिस इज जस्ट आई गिव द सम बेसिक स्ट्रक्चर एंड इफ यू नो मोर प्रैक्टिसेस यू कैन बी कनेक्ट, वो भी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि व्हाट द थिंग्स वी कैन बी कनेक्ट, हम इसमें और कनेक्ट क्या कर सकते हैं, शोल्डर की मूवमेंट लगा लो आप, जैसे कि या नेक की मूवमेंट लगा लो अकॉर्डिंगली टाइप ऑफ द क्लास। मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट द प्रैक्टिस इज वी कैन एजुकेट एंड द प्रैक्टिस वी कैन बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द सिटिंग एंड स्पेशली द बेसिक वार्म अप। वार्म अप के अंदर क्या होगा, यूर जॉइंट मोबिलिटी के ऊपर जॉइंट ओपनिंग एंड सम बेसिक स्ट्रेच। बेसिक स्ट्रेचेस के अंदर योर आर्म्स, शोल्डर, साइड, बैक, ट्विस्ट, ये चीजें आपकी कोरिलेट करेंगी। तो अभी मैं क्या बताने वाला था, बॉडी वार्म भूल गया, आई फॉरगेट, देयर वाज समथिंग आई वांट टू, यस फॉर द शोल्डर याद आ गया। टुडे एक्चुअली आई डिड नॉट ईट माय आमंड्स, आज मैंने बादाम नहीं खाए, मेरे थोड़ा सा भूली लग रही है अभी। सो दिस थिंग, हैंड्स अप, hands on the back, hold the shoulder, move the shoulder, can be for the shoulder, can be for the upper back, ये stretch हो गया आपका। one hand up, one hand back, interlock the finger, can be add on, नहीं हो पा रहा है you can be use the strap, वो technical part पर चला जाएगा। इसको और correlate करते हैं, interlock the finger, turn on, bend forward on the left side, left elbow ऊपर जाएगा, you can be bend on the right side, so the practice can be intense more। तो ये चीजें आप इसमें कोरिलेट कर सकते हो। नेक का ही पार्ट है, समटाइम्स वी आर गिविंग द थेरेपी फॉर द नेक। एग्जांपल मे बी आपने पहले वो देखा भी होगा, यू ऑलरेडी सी बिफोर और माइट बी यू प्रैक्टिस बिफोर। होल्ड द नेक एंड प्रेस योर हेड ऑन योर राइट पाम एंड फील द वाइब्रेशन ऑन द साइड ऑफ द नेक मसल्स। प्रेस कीजिए, लेफ्ट में कीजिए, सामने कीजिए, पीछे कीजिए। सो दैट इज यूजुअली वी टेक काइंड ऑफ द नेक थेरेपीज, उसमें लेते हैं। कुछ पार्ट होते हैं नेक स्ट्रेच के लिए, one and then back, hold the head and drop the head on the right shoulder. So depends guys, so depends on the theme of your class, आप उसमें ये चीजें ले सकते हो। ठीक है, ये चीजें होगी सारी। Now your all the warm up routine will, I can say, will play around and around all these sequences, and now it depends on you how you will connect, how you will design the sequence with that। अब मैं आपको उसके एग्जाम्पल बताऊंगा अलग अलग तरीके से। ठीक है, अलग अलग तरीके से आपको मैं एग्जाम्पल बताऊंगा भी आप इसको किन किन तरीकों से कोरिलेट कर सकते हो। बट इट नॉट ए फिक्स, वो फिक्स नहीं होंगे, इवन यू कैन बी डिजाइन योर ओन वे। मैं मेरे तरीके से आपको बताऊंगा। आई गो बिट फास्ट, मैं थोड़ा थोड़ा फास्ट चलूंगा, आप उसको समझने की कोशिश करना। I finish my relaxation, let me start with some warm up routine. I start with the neck up and down, this. I let my shoulder, let hands up and then down, finger lock palm facing up, let the side bending, left side, then right side, okay. Then hands on the knee, chest front, drop shoulder, look up, and then I come on the twist. Then again I hands up, finger lock palm facing up, push your arms back, come back, open arms, drop your elbow, this side, and then again twist, left side, right side. Again, both hands on the back, open the chest, push your chest front, squeeze, and then down. Open arms to shoulder level, left hand on the right knee, then bend, both sides, ideally. Again, both hands up, finger lock, palm facing upside, and then twist left side, then twist right side. Then relax. So this is the one way. What I am doing it, I am taking the 1-1 series in which I am combining all. दूसरे सीरीज में मैं क्या करूंगा देखिए। First, I usually start my class with the neck. This is very important because each and every movement correlate with your neck. तो ये एक चीज आपकी कॉमन रहेगी, कोशिश आप यही करना। Neck, this, done. Hands up and down. Now I will complete the side bending series first. First, left side movement. Posture, then drop elbow, left, right, then hand, this and this, then this, one part finished. I've done my side bending. Now I'll start in the same warm-up sequence with my spine, this, and then hands back, and then up, forward bending,
Finished, then I come on the twist. Left side, right side, left side, right side, or I take the one only. And then forward bending or squeeze. Finish. तो दिस इज टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ये आपके ऊपर ये ना डिपेंड करेगा। मेरा सजेशन अगर आप माने, यू ट्राई टू डिजाइन योर वार्म अप सीक्वेंस विद डिफरेंट वे। एक तरीका आप ये चुनिए जो मैंने अभी आपको बताया, फर्स्ट यू टेक द वे, फर्स्ट यू वर्क ऑन द नेक, दैट इज कॉमन। उसके बाद यू टेक द आर्म्स, उसके बाद आफ्टर दैट यू ओनली फोकस ऑल द साइड बेंडिंग, ओनली साइड बेंडिंग। Once you done side bending, 2 या 3 सीरीज लीजिएगा साइड बेंडिंग का, you just take the 2 or 3 modification side bending. After that you focus on the spine movement. उसके बाद you take the twisting movement, one way. Second style, दूसरे तरीके से आप कैसे सीक्वेंस बनाएंगे? Second style, first you do the neck, after that 1 times arms up and down, 1 time side bending. After side bending, then you take your spine, focus on upper back or what, and then 1 side bending, 1 spine and 1 twist. वो हो गया, then you change again. फिर से side bending, you take the another modification of the side bending, another modification of the back, another modification of the twist. आप दूसरे तरीके से ऐसे बनाकर देखिए। तीसरा, चौथा, पांचवा बताऊंगा तो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। बट माय मेन इज से कि you can find more and more way, but yes, practice should be relevant. वो relevant वो होना चाहिए। जैसे कि कुछ चीजें कॉमन रखो, नेक का और शोल्डर मूवमेंट का, that is you start any class, you start with that. पहले नेक से करवाइए, फिर शोल्डर से करवाइए, because almost practice, चाहे वो साइड बैंड हो, ट्विस्ट हो, बैक हो, शोल्डर और नेक कनेक्टेड, ठीक है ना। तो हम लॉजिक के साथ हम चलेंगे, हम बिना लॉजिक के साथ हवा में तीर नहीं मारेंगे। ओके, दिस इज अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। तो आई विल नॉट टेक सो मच टाइम, मैं बहुत ज्यादा टाइम अभी मैं नहीं लूंगा। तो अभी आपको क्या करना है कि वट एवर द थिंग्स आई मेक यू अंडरस्टैंड, तो आपको कैसे वर्कआउट करना है, यू जस्ट टेक द नोटबुक, आप नोटबुक लीजिएगा, राइट डाउन द वार्म अप सीक्वेंस। नंबर 1 नेक, नेक लिख दीजिए, उसके सामने लिखो अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट साइड, ड्रॉप द हेड, लेफ्ट एंड राइट साइड, आप इस तरह से तैयारी करो। सेकंड पॉइंट, यू पुट शोल्डर मूवमेंट या शोल्डर मोबिलिटी। उसके अंदर कौन कौन सी मूवमेंट होगी वो आप अपनी लैंग्वेज में, यू ट्राई टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज, ठीक है ना। सारे काम मैं करके नहीं दूंगा आपको, फ्यू थिंग्स यू हैव टू वर्क बाय योर ओन, सो दैट इट विल मोर फिक्स इन योर माइंड। शोल्डर लिखिएगा, शोल्डर ओपनिंग लिखिए या शोल्डर ओपनिंग लिखिए, शोल्डर मोबिलिटी लिखिए या शोल्डर प्रैक्टिस लिखिए, यू राइट इन योर ओन वे एंड देन राइट डाउन, आप अपनी लैंग्वेज में जो आपको समझ में आए। यू कैन मेकिंग सम स्मॉल पिक्चर्स इफ यू वांट, डायग्राम बना लीजिए कि फर्स्ट वी डू दिस, पहले हमें हैंड्स ऑन द नी, देन वी डू दिस मूवमेंट, उसके बाद ओपन आर्म्स, फ्लेक्स द पाम, देन स्मॉल सर्कल, देन बिग सर्कल, देन उसके बाद फिंगर टिप्स, दिस सर्कल, देन विद अ स्ट्रैप दिस सर्कल। ये हो गया आपका। तीसरा पॉइंट बनाइए, थर्ड पॉइंट आर्म्स, उसके अंदर आर्म्स अप एंड डाउन 1 टाइम। सेकंड क्या हो सकता है, फिंगर लॉक, पाम फेसिंग अप। थर्ड पॉइंट उसके अंदर हो जाएगा पाम टुगेदर। चौथा बनाइए साइड बेंडिंग, व्हाट आर द ऑल मूवमेंट ऑफ द साइड बेंडिंग, कौन कौन सी साइड बेंडिंग मूवमेंट, व्हाट टाइप ऑफ द साइड बेंडिंग मूवमेंट वी कैन बी डू विद द सिटिंग रूटीन। दिस वन simple, very basic. Then one hand, then drop elbow, hand on the back, hand on the knee, both hands, finger lock, palm together, hold elbow. Oh, these are the 6 basic side bending movement. उसके बाद you think about the back. कौन कौन सी हो सकती है, hands on the knee, then we can try hands on the back, then we can be try, एक भूल गए जब, finger lock, then we can be combined, lifting the hip, we can be combined, हाथ सामने, ओपन द चेस्ट, वी कैन बी कंबाइंड, मेकिंग द नमस्ते फ्रॉम द बैक साइड, वी कैन बी कंबाइंड। इसके अंदर इन द बैक के अंदर वी कैन बी आल्सो कोरिलेट, इंटरलॉक द फिंगर, गोमुख आसन के अंदर हम करते हैं, वी आर प्रैक्टिसिंग द गोमुख आसन, वी कैन बी कंबाइंड, वी कैन बी कोरिलेट, ठीक है। वन हैंड हियर होल्डिंग द एल्बो, यस वी कैन बी कोरिलेट इन द स्पाइनल साइड। तो ये ट्राई टू राइट इन ऑल दिस 10, ये कितनी होगी, ऑलमोस्ट आई थिंक इट इज मोर देन 10 or 12, ये
12-13 बन जाएंगी आपकी। उसके बाद ट्विस्टिंग में क्या क्या हो सकता है, ये दिस मूवमेंट कैन बी, ओपन आर्म्स मूवमेंट कैन बी, वन हैंड ऑन द मूवमेंट, दिस वन कैन बी। और ज़्यादा आप लेकर जाओगे तो समटाइम्स आई गिव यू द प्रैक्टिस कि यू हैव टू ट्विस्ट हियर, थोड़ा इंटेंस में चला जाएगा, ठीक है। समटाइम आई कैन आल्सो कंबाइन विद दिस मूवमेंट, ये हो गया। और कुछ रह गया आपका, इफ यू फील नो समथिंग इज लेफ्ट, ओके, रिस्ट मूवमेंट डिपेंड्स ऑन समटाइम्स क्लास, वहां पर आप ये कोरिलेट कर दीजिए। तो फर्स्टली वी टू राइट द फिजिकल एक्सपेक्ट, फिजिकल एक्सपेक्ट के अंदर ये चीजें चलेंगी। और देन वी कैन बी कोरिलेट समटाइम्स विद प्राणायाम, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। प्राणायामा के अंदर बेसिक लेवल के अंदर वी कैन बी गिव देम द प्रैक्टिस द अनुलोम विलोम, दैट इज रियली नाइस। और आफ्टर फिनिश क्लास वी कैन बी टीच अनुलोम विलोम, भ्रामरी और लाइक दैट। व्हेन वी आई विल गिव यू द वन पर्टिकुलर एग्जाम्पल फॉर द आसन एंड प्राणायामा क्लास, वो बिल्कुल सेपरेटली हम करेंगे फॉर द लेस कंफ्यूजन, ठीक है। तो आपका जो होमवर्क रहेगा आज का यही रहेगा, आपको बस यही तैयारी करनी है आपको कि भी क्या क्या चीज़ें होंगी। और टुमारो आई विल डू वन थिंग, अभी तो हमने सिटिंग वार्म अप रूटीन के बारे में बात करी, एंड टुमारो आई विल टेक द टॉपिक मे बी और मे बी नॉट, हु नोस, अगर मैंने कल टॉपिक लिया, सो आई विल टेक द टॉपिक ऑफ स्टैंडिंग वार्म अप रूटीन, ठीक है। तो क्या पता हम, तो देखना आप उसके स्टैंडिंग वार्म अप रूटीन के अंदर माइट बी द थिंग्स वी डिड टुडे सिटिंग, मे बी द सेम थिंग विल रिपीट अगेन, और वो इजीली कवर हो जाएगा। एक बार हम सिर्फ रिलैक्सेशन भी डन, सेकंड वार्म अप रूटीन स्टैंडिंग से लेंगे, फिर आई विल टेक द लाइन के अंदर हम देखेंगे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, देन विल प्रोसीड। ज़्यादा भागना नहीं है बस, बट व्हाट आर द क्लासेस यू अटेंडिंग, यू आल्सो ऑब्जर्व कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वही चीज़ तो वही, हाँ मास्टर ने यही तो बताया था, यही तो करवा रहे हैं क्लास के अंदर, ठीक है। तो आपको वो चीज़ें यू हैव टू बी ऑब्जर्व ऑन दिस थिंग। और फ्यू थिंग्स इवन यू नो, आपको भी कुछ चीज़ें और पता है तो यू कैन बी ऐड ऑन, आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। दैट इज़ व्हाट आई नो, जो मुझे पता है। एवरीवन हैज़ देयर ओन लिमिट्स, हर किसी की अपनी लिमिटेशंस होती है। तो मेरी अभी तक जो मुझे ध्यान में है, वट एवर आई रिमेंबर एंड माई एक्सपीरियंस, अभी जो मेरे दिमाग में है, आई जस्ट शेयर विद ऑल ऑफ यू। एंड इफ यू नो मोर देन दैट, वेल एंड गुड, आप वो भी ऐड करो इसके अंदर। आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू स्टक विद मी, यू हैव टू स्टक विद माई टेक्निक्स, दैट्स इट। एंड प्रैक्टिस शुड बी रेलिवेंट, वो चीज बस आप, वो चीज के लिए आप में से स्टक हो जाओ, बाकी के लिए यू आर फ्री, ठीक है, ओके। सो फॉर टुडे सेशन वी फिनिश नाउ, इट्स ऑलमोस्ट 11:30. अभी if my one suggestion, after finish the class please do not run away, because अभी हमने जो डिस्कस किया, whatever we discuss now, तो still that is in your mind somewhere. If you give the some gap distance, so that will be go over the head. So please give another 5-10 minutes and write down just in bullet point. That's it. 5-10 minutes के अंदर bullet point लिख लो, बाद में you can be write on in more details. ठीक है? So give me permission. Thank you so much. Namaste, Hari Om, Om Shanti, and wish you all a very beautiful weekend. Namaste. So, नमस्ते एवरीवन। आज का जो टॉपिक था दैट इज स्पेशली फॉर द योगा टीचर्स। वी आर द योगा टीचर्स बट इट्स ए बिग चैलेंज फॉर अस। एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हाउ वी स्टार्ट द क्लास, हमें क्लास को शुरुआत कैसे करना है। ये एक टॉपिक था हमारी क्लास का कि हाउ टू स्टार्ट द क्लास विद अ वार्म अप एक्सरसाइज, कि हम क्लास को वार्म अप एक्सरसाइज के साथ हम कैसे करें। जैसे कि हम इसको वार्म अप एक्सरसाइज कहें या सूक्ष्म व्यायाम कहें, दैट इज़ ऑलरेडी डिस्क्राइब इन आवर ट्रेडिशनल योगा स्क्रिप्चर एंड ऑल, उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से मेंशन किया गया। सो और ये बहुत रिक्वायर भी है, दैट इज़ आल्सो वेरी बेनिफिशियल, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायरेक्टली हम इवन मी और एनीवन, और स्पेशली अगर कोई बिल्कुल बिगनर है, इवन समवन दे आर वेरी मच बिगनर, दे डजंट नो अबाउट द योगा ABC, तो उनके लिए तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है।
डायरेक्टली हम किसी भी प्रैक्टिस को करेंगे, सो ऑफ कोर्स डेफिनेटली वी कैन इंजर्ड आवरसेल्फ, वो हमें इंजर्ड करेंगे हमारी बॉडी को, कोई मसल्स इंजर्ड हो जाएगा, कोई लिगामेंट इंजर्ड हो जाएगा, तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो आप जो भी टेक्निक इसमें मैंने बताई आपको, इट वाज अ लिटिल बिट फास्ट क्योंकि इतना समय नहीं था हमारे पास, तो इन सारी चीज़ों को आपको धीरे धीरे लेकर जाना है। माइट बी आई वाज डूइंग ए फास्ट इन वीडियो। आपको ये सारी की सारी प्रैक्टिस स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, टेक्निकल के साथ, टेक्निकल का मतलब जिसके अंदर योर अलाइनमेंट प्रोसेस के अंदर द पोजिशन ऑफ योर बॉडी, एंड देन सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट, आप किस पोजिशन में कौन सी मूवमेंट आपकी एप्लीकेबल होगी, एंड नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट द ब्रीथिंग टेक्निक। ये नहीं कि यू होल्ड द ब्रेथ एंड यू डूइंग अप एंड डाउन, यू आर डूइंग एनी मूवमेंट, नो। जो भी आप मूवमेंट करें, जो भी आप बॉडी की पोजीशन को आप इधर से उधर लेकर जाएं, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपकी ब्रीथिंग के साथ वो होनी चाहिए। अदरवाइज फिजिकल बॉडी विल बी अलाइन इफ योर मेंटल बॉडी का मेरा कहने का मतलब विद योर इंटरनल अलाइनमेंट जो है, अगर वो नहीं होगी, आपका ब्रेथ के साथ कनेक्शन नहीं होगा, सो गाइस देयर इज नो बेनिफिट एट ऑल। आपके मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी, मसल्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, बट यू कैन नॉट बी फोकस विद योर माइंड। वो माइंडफुलनेस नहीं रहेगी, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहेगी, अवेयरनेस ऑफ माइंड नहीं रहेगी, वो रिलैक्सनेस ऑफ द माइंड नहीं रहेगी, वो कंफर्टेबलनेस ऑफ माइंड नहीं रहेगी। फिर वाई वी आर डूइंग योगा? तो योगा हम उसे नहीं बोल सकते। सो वी हैव टू बी कनेक्ट, वी हैव टू बैलेंस एंड अलाइन ऑल थिंग्स टुगेदर। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने जो हमारे जो योग के अंदर या योगा के अंदर जितने भी जो टीचर्स हैं, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और होप आपको वीडियो अच्छा लगे। सो थैंक यू सो मच, लविंग अस, ब्लेसिंग अस, नमस्ते, अपना ध्यान रखिए।